तो ये कवर वॉकवे है। इसका आप देखेंगे खासियत ये है कि ये देखिए कितनी चौड़ी है, लेकिन इसमें जो पिलर्स होते हैं वो नहीं है ना। तो ये भी एक मतलब वो आप आर्किटेक्चर का एक अपना अनोखा उदाहरण है, जो हमारे आर्च शेप हुआ करते थे उसके कॉम्बिनेशन से, जो सिलिंड्रिकल स्फेयर है उसके कॉम्बिनेशन से कैसे आप देखिए ये सिलिंड्रिकल स्फेयर के बीच में हमने कट्स दिए हुए हैं। तो मतलब ये क्यों वो गैप लाइट और विंड को आने देता है। और उसके बाद जो ऊपर स्पेस बना, अगेन वो छतरी वाला जो कंसेप्ट बता रहा था, वाटर कलेक्शन होता है। नहीं तो इतने ऊपर से छत पे पानी कलेक्ट होता तो मैनेज करना क्या मुसीबत होता, वो आप समझिए। तो वाटर कलेक्शन हो रहा था, फिर वो वहीं पर रह रहा है, इसको नीचे नहीं, वो देखिए पाइप नीचे आ रहा है, तो वो मतलब मैकेनिज्म से नीचे लाया जा रहा है और फिर हम उसको गाइड करके फिर स्टोर करते हैं। तो ये कवर्ड वॉकवे में आप थोड़ा सा इधर घूम करके देखिए क्या हवा आपको फील हो। तो ये जो विंड फ्लो है, अभी जो मैं कह रहा था कि ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट ही मैक्सिमम होता है विंड फ्लो। तो और इसका एक्सपांसन इस तरीके से किया, तो दो था, एक एक्सपांसन, दूसरा विंड फ्लो। आप एक्सपांसन करेंगे बिल्डिंग का, मतलब बिल्डिंग बनाते जाएंगे तो आपके विंड फ्लो रुकेंगे। तो अब था कि विंड फ्लो भी नहीं रुकना चाहिए और वही एक्सपांशन भी करते जाएंगे, इसका क्या कॉम्बिनेशन होगा। तो वो जो कॉम्बिनेशन सिमुलेशंस में हमको करके आया, मतलब वो सॉफ्टवेयर में, फिर उसके बाद अपना एक्सपीरियंस लगाने के बाद, तो ये कॉम्बिनेशन मिला हमको, जो कि सिवाय कुछ नहीं था। बाद में हम लोगों ने देखा कि ये पहाड़ का ही तो फिलॉसफी है, पहाड़ भी इसी तरीके से एक्सपांड कर रही है ना, और विंड इसके डायरेक्शन को वो गाइड कर रही है, जो जत्ती और उधर होते हुए हवा बहती है। तो ये सारे चीज़ जो आप करते हैं, अगर एक बार देखेंगे, मतलब उसको क्यों देखेंगे कि जो हमने किया वो सही है क्या वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, क्या वो कोरिलेट है, तो आपको मिलेगा एक सेटिस्फैक्शन कि हाँ ये तो है भैया, या नहीं है तो फिर से जाकर के रिविजिट कीजिए। तो ये एक उसका सेंस है। हम लोग अब ये स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए ये स्तूपा है, प्रेजेंटेशन में दिखा रहा है। आप लोग अपने अपने मोबाइल को ओपन कीजिए और कैमरे को, और ये जो बीच में है मैं करके दिखाता हूँ, हाँ उसको कैप्चर कीजिए। ये देखिए ये कैप्चर करा मैंने, राइट। और ये कैप्चर करके ये देखिए ये क्या है पता है, बुद्धा इन मेडिटेशन, बुद्धा मेडिटेशन में है और पीछे से तेज रोशनी आ रही है, ठीक है। तो ये जो वो ब्लैक वाले पोर्शन था वो स्तूपा है, जो खाली है, कैविटी है। और क्यों है, तो जो 5 नेक्टर एलिमेंट है, पंचामृत जिसको कहते हैं, या फिर आप ऐसे कहते हैं कि क्षितिज जल पावक गगन समीरा अधम रचित, यह पंच शरीरा वाले कंसेप्ट। तो वो नेक्टर एलिमेंट, लाइट, विंड सारे आते रहते हैं, आ रहे हैं। और क्यों चाहिए वो रिलेवेंस अगेन मैं बताता हूँ, लेकिन वो तो एक बात है। अब ये देखिए जो दो स्ट्रक्चर है, ये भी स्तूपा है, लेकिन ये इन्वर्टेड है, उल्टा है। अब क्यों उल्टा बनाया, तो बीइंग इंजीनियर वी थॉट कि भाई रिसर्च कम्युनिटी शुड बी कंपेल्ड टू फॉलो दी एनिशिएंट नालंदा प्रिंसिपल। क्या था एनिशिएंट नालंदा प्रिंसिपल, क्यों थी फेमस इतना? उस जमाने में भी नालंदा इतनी फेमस इसलिए थी कि उसमें डिबेट और डिस्कशन होता था, ये दो मंत्रा थे। तो हमने सोचा कि डिबेट और डिस्कशन तो आने चाहिए यहाँ के प्रैक्टिस में। तो देखिए नीचे में जो छोटे से उनके जिस पे टिके हुए हैं वो थीसिस डेमोन्स्ट्रेशन रूम है, 15 सीटर 15 सीटर। उसके ऊपर में 40 सीटर का क्लासरूम है, उसके ऊपर में 50 सीटर का क्लासरूम है। तो 40 सीटर और 50 सीटर क्लासरूम किस पे टिकी हुई है? थीसिस डेमोन्स्ट्रेशन रूम 15 सीटर। तो आइडिया क्या है, जो चीज़ें डिबेट करे जाते हैं, डिस्कस करे जाते हैं थीसिस में, वही चीज़ ऊपर पढ़ाए जाते हैं। तो ये, और आप ऐसे कह लीजिए कि वो टिके हुए किस पे है, तो डिबेट और डिस्कशन पे। तो ये हमारे नालंदा के एनिशिएंट नालंदा का फिलॉसफी था, जिस फिलॉसफी को हमने इसमें इम्प्लीमेंट करने की, बिकॉज
इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के कारण हमने स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को भी वही लाया कि भैया इसका भी सिग्निफिकेंस क्या है आप जानें। तो अब हम देखते हैं फिर से इधर आप मूव करते हैं।